नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिंगर शुभम शर्मा में और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले केबीसी 2025 यानी केबीसी सीजन 17 के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था और बेसब्री से ग्राउंड ऑडिशन के कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही बहुत सारे डाउट्स जो है मुझे पता चल पा रहे हैं, किसी का कॉल कट गया है, किसी को आवाज नहीं आई है, किसी को वेन्यू नहीं पता चला है, तो बहुत सारे डाउट्स जो है अभी इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। हालांकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए सभी केबीसी कंटेस्टेंट्स को, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि केबीसी 2025 के ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग शुरू हो गई है और फिलहाल जो डेट्स कंफर्म हुई है वो है 24 और 25 मई। और वेन्यू जैसे कि आप सभी को पता है कि पवार पब्लिक स्कूल मुंबई बुलाया जा रहा है। जी हाँ, जिन लोगों को कॉल आई है उन्हें इन्हीं दो डेट्स पर वहां पर रिपोर्ट करना है, यानी पहुंचना है। साथ ही अब बात करते हैं उन दो सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल बार बार, वो ये है कि हमें कॉल आई है लेकिन डेट क्लियर नहीं पता चली, और दूसरा सवाल ये है कि क्या ऑडिशन की कॉलिंग खत्म हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहला डाउट जो है आपका कि कॉल आई है लेकिन डेट नहीं सुनाई दी। तो देखिए, जब कॉल आती है तो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है और कई बार कॉल की क्लियरिटी थोड़ी कम होती है, तो आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती। लेकिन अगर कॉल आपको आई है तो आपको पूरा सुनना जरूरी है, अच्छे से सुनना जरूरी है। और डेट अगर समझ में नहीं आई है तो अपना जो है कंफर्मेशन के लिए आप मेल कर सकते हैं, केबीसी को मेल करके भी आप पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक जो भी लोगों को कॉल आई है उनको 24 और 25 मई की ही तारीख दी गई है, और अगर 24 को नहीं हुआ तो आप 25 को चले जाइए, राइट। सो इसके बावजूद भी आपको डेट के बारे में डाउट है तो आप ईमेल भेज सकते हैं केबीसी की टीम को, राइट। और जिसमें आप आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को डालिए, आपके डाउट को डालिए कि हमें डेट पता नहीं है कि कब आना है, और जो भी डिटेल्स है वो उन्हें पूछ सकते हैं, लाइक वेन्यू कौन सा है, आप रिकन्फर्म कर सकते हैं मेल के द्वारा। या गाइज, आप आपके ईमेल के इनबॉक्स को भी चेक कर लीजिए, वहां पर भी आपको डिटेल्स पता चल सकती है, जैसे कि डेट और वेन्यू। और मेल कैसे करना है उसको रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई करके आप उससे पूछ सकते हैं अगर आपको केबीसी से मेल आया है तो, राइट। उसमें भी आपको वेन्यू और डेट पता चल जाएगी। तो गाइज, इसके अलावा और एक डाउट ये है कि आपको कॉल आया है, कट गया है, राइट, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, तो अब फिर से कॉल आएगा या नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो वेट करिए, आएगा। अगर कॉल कटा है तो फिर से एक बार आएगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना जरूरी है। आपको सुनकर लिख लेना चाहिए कि आपको कहां कैसे बुलाया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी उन्हें मेल कर दीजिए। और अब बात करते हैं केबीसी 2025 के टर्म्स और कंडीशन में जो बदलाव किए गए हैं। फिर से एक बार उनका सीधा जो फायदा है वो आप सभी को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आईवीआर कॉल्स की। जिन लोगों ने अभी तक की रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई है, तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब तक करीब 53,186 53,186 लोगों को आईवीआर कॉल भेजने की योजना बनाई गई है। जो पहले 33,000 थी, उसके बाद उसको बढ़ाकर 45,850 किया गया। अब ये संख्या जो है जबरदस्त बढ़ा दी गई है। हालांकि 16 मई से लेकर अभी तक कोई आईवीआर कॉल नहीं आई है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार 20 मई तक ही कॉल आनी थी, जो कि अब कॉल्स बढ़ा दी गई है आगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईवीआर कॉल आएंगी। तो अगर आपके पास अभी तक कॉल नहीं आई तो घबराइए मत, तैयार रहिए, और कॉल आपको कभी भी आ सकती है। अब बात करते हैं एक स्टेप आगे, ग्राउंड ऑडिशन की। अब ग्राउंड ऑडिशन की अगर बात करें तो इस बार 11,484 यानी 11,484 लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। एक बार मैं पढ़ता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11,484 रजिस्ट्रेंट्स हु हैव क्लियर्ड लेवल 1 एंड लेवल 2 will be selected as auditionees for the ground audition and called back through an IVR call on the number used for registration as per the detail available with the company from
16 मई 2025 से लेकर जून 6 2025 तक। सो अब ये भी टाइमलाइन उनके हिसाब से चेंज हो सकती है। नोट टाइमलाइंस आर सब्जेक्टेड टू चेंज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, टेक्निकल इश्यूज, फोर्स्ड मेजर्स, रीजंस एक्सेट्रा। तो ये गाइज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको कॉल आ सकता है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर। अब ये पॉइंट ये कहता है, आपको सादी भाषा में समझा देता हूं कि लेवल 1 और लेवल 2 जो आपने क्लियर करे हैं, राइट। लेवल 1 जो वो 30 सवाल जिसका आपने सही जवाब दिया है, उसके बाद आपको IVR कॉल आई है जिस पर आपको जो सवाल पूछे गए थे, मैंने आपको सारे सवाल मेरे पुराने वीडियोस में बताए थे, उन सवालों का जवाब अगर आपने सही दिया है तो फिर से एक बार लेवल 3 के लिए यानी ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल वही नंबर पर आएगा, मेल उसी आईडी पर आएगा जो आईडी आपने ऐप में रजिस्टर की है, जो नंबर आपने वहां पर दिया है उसी नंबर पर आपको कॉल आएगा 16 मई से 6 जून तक। ये एक टर्म्स एंड कंडीशन में बढ़ोतरी की गई है, चेंजेस हुए हैं, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कॉलिंग अभी सिर्फ मुंबई के लिए ही हुई है, लेकिन केबीसी टीम ने पहले ही आपको बताया था कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए 6 शहरों को चुना गया है। तो अगले कुछ दिनों में बाकी शहरों के लिए भी कॉल्स आ सकती है, पूरी उम्मीद है। सो आपके ऑडिशन के लिए 2 स्लॉट होने वाले हैं, सुबह 6 से 8 बजे और दोपहर में 11 से 1 बजे तक। सो अब अगर बात करी जाए कुछ और सवालों की, कुछ और डिटेल्स की जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ग्राउंड ऑडिशन में क्या कुछ पूछा जाएगा, किस तरीके से चीजें होंगी, पूरी प्रोसेस आखिर क्या है। तो गाइज, एंट्री और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, समय पर आपको पहुंचना अनिवार्य है वेन्यू पर। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ दोनों भी आप लेकर के जाइए, उसी नंबर को भी आप लेकर के जाइए जिस पर कॉल आई थी। ईमेल एड्रेस रखिए, उसको आपको लॉगिन करके रखिए ईमेल एड्रेस पर जिस पर मेल आई थी। पासपोर्ट साइज फोटोज रखिए और भी कई एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स साथ में रखिए। अब पहला जो स्टेज है वो है जीके टेस्ट का। तो 20 MCQ सवाल आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि टाइम होगा 20 से 30 मिनट का, और एक OMR शीट पर आपको जवाब भरने होंगे। सो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से उसका जवाब दीजिएगा। कट ऑफ लगभग आप समझ लीजिए 15 से 16 आपके जवाब जो है वो सही होने चाहिए, लेकिन वो हर दिन उनका क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। अब दूसरे स्टेज की अगर बात करी जाए तो पर्सनल इंटरव्यू। अगर जीके टेस्ट क्लियर होता है तो इंटरव्यू होगा। सवाल पूछे जाएंगे जैसा आपका परिचय क्या है, लाइक आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, केबीसी में आने की वजह क्या है, प्राइज मनी का आप क्या करोगे, आपकी हॉबीज क्या है, जीवन से जुड़े आपके कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। कई बार जीके सवाल आपको फिर से पूछे जा सकते हैं। सो ये 2 प्रोसेस आप समझ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। अब इसके अलावा आप वेन्यू पर समय पर पहुंच जाइए। अगर कॉल आ चुकी है तो 24 या 25 में से किसी एक दिन को पहुंच ही जाइए, और एक दिन नहीं आपका नंबर लगा तो दूसरे दिन तो आपका चांस है ही। सो ईमेल करके आप वेन्यू और डेट को कंफर्म करा सकते हैं अगर आप क्लियर ना हो तो केबीसी टीम से। और इसके अलावा इस बार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलने वाला है, क्योंकि जब IVR कॉल्स और ग्राउंड ऑडिशन की संख्या बढ़ा दी गई है तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन के लिए बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, जो पहले के मुकाबले एक बड़ा इजाफा है। सो 24 मई से लेकर 30 जून 2025 के बीच में ग्राउंड ऑडिशन होंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। अभी तक हाल फिलहाल जो भी चीजें हो रही है, चल रही है, उसके ऊपर कॉल नहीं आई है तो आराम करिए, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा। और जो भी वेन्यू है अभी तक तो 24 और 25 का वेन्यू मैंने आपको बता दिया है कि पवार पब्लिक स्कूल मुंबई तक आपको पहुंचना है। इसके अलावा कोई दूसरा वेन्यू अभी तक तो सामने नहीं आया है, राइट। तो ये थी पूरी अपडेट केबीसी से रिलेटेड, और ऐसी ही जबरदस्त अपडेट, ताजा तरीन अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए सभी के साथ में, ताकि सभी का डाउट क्लियर हो जाए। तो गाइज, अब आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय गाइज।